देव भगवान से राजा परीक्षित पूछ बैठते हैं, प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन है? तो कहने लगे, तो राजन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप दो भाई बड़े ही बलशाली। एक बार सनकादिक सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक, ये चारों सनकादिक भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहे थे बैकुंठ। और बैकुंठ पहुंचे और भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय दोनों ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। आज सनकादिक बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण कुमार, दुष्टों आप हमें भगवान के दर्शन से रोक रहे हो। बैकुंठ में रहते रहते आपकी बुद्धि भी कुंठित हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि राक्षसी प्रवृत्ति की हो गई है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 3 जन्मों तक राक्षस योनि को प्राप्त करो। इतने में भगवान की दृष्टि पड़ी, दौड़ पड़े कि हमारे पार्षदों को श्राप मिल रहा है। आज सनकादिकों ने भगवान को भी कुछ ना कुछ दिया, कहा जाओ आप अपने पार्षदों के उद्धार के लिए 3 बार अवतार भी लेना पड़ेगा। आज वही जय और विजय कश्यप जी की पत्नी दैत्य माता दिति के गर्भ में आते हैं। और आए कैसे? एक बार कश्यप जी महाराज से दैत्य माता दिति ने रति की याचना की। समय संध्याकालीन बेला थी। आज कश्यप जी ने समझाया, देवी ऐसा घोर रमा बेला, ये संध्याकालीन बेला है और संध्याकालीन बेला में भगवान नाम जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और चत्वारिमानि कर्माणि, 4 कार्य ऐसे हैं जो संध्याकालीन बेला में नहीं करनी चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम, ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए संध्याकालीन बेला में। आहार लेते हैं तो आहारे जायते व्याधि, यदि संध्याकालीन बेला में सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं, भोजन नहीं करना चाहिए, निद्रा सोना नहीं चाहिए और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए। और ये सब करने से होता क्या है? आहारे जायते व्याधि, यदि भोजन करते हैं तो उदर रोग और नाना प्रकार की व्याधियां आपके परिवार पर आती ही रहेंगी। पश्चात गर्भतुष्टस्य मैथुने, और गर्भ धारण करने से राक्षसी प्रवृत्ति की संतानें उत्पन्न होती हैं। पश्चात निद्रायाम हरते लक्ष्मी, सोएंगे तो हरते लक्ष्मी। पश्चात स्वाध्याये मरणम ध्रुवम विस्मरणम ध्रुवम, जो याद है वो भी आप भूल जाएंगे और जो कंठाग्र कर रहे हैं वो कंठाग्र भी नहीं होगा। इसलिए संध्याकालीन बेला में ये 4 कार्य वर्जित हैं। आज बार बार समझाने पर भी देवी दिति नहीं मानी। आज कामत ज्वर शांत होने के पश्चात जब ध्यान आया कि वाकई में ऐसा घोर तमा बेला, आज निवेदन करने लगते हैं कि स्वामी अब क्या होगा? कहा, देवी अब तो आपके गर्भ से यमन संतानों की उत्पत्ति होगी और वो दुष्ट प्रवृत्ति की होंगी, राक्षसी प्रवृत्ति की होंगी। बहुत कष्ट हुआ माता दिति को। अनेकों वर्षों तक गर्भ में ही बालकों को रखा। आज जब कश्यप जी महाराज ने आश्वासन दिया, देवी अत्यधिक परेशान ना हो, ये आपके दोनों बालक तो अवश्य राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन इन्हीं के कुल में एक भगवान का भक्त भी उत्पन्न होने वाला है। तब जाकर के माता दिति ने गर्भ को बाहर किया। आज वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप जिसका
उद्धार प्रथम अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं बाराह के रूप में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और बाबा मनु और सतरूपा, इन्हीं से तो सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है। हम सभी बाबा मनु की संतानें हैं। किसकी संतानें हैं? बाबा मनु की संतान होने के नाते हम सभी क्या कहलाए? मनुष्य। मनुष्य कहते ना हम सभी को। तो बाबा मनु की संतान होने के नाते मनु शब्द लगा हुआ है, और जिनको हम बाबा मनु कहते हैं उन्हीं बाबा को मुस्लिम वर्ग के लोग बाबा आदम कहते हैं। तो वो अपने को आदम की संतान होने के नाते अपने को आदमी कहलाते हैं, और हम उन्हीं को बाबा मनु कहते हैं, इसलिए हम सभी मनुष्य कहलाते हैं। एक संत बड़ा सुंदर छंद लिखे हैं कि जिनको वो मानते हैं सब वही हमारे भी हैं, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। राम को रहीम निज कृष्ण को करीम कहे, राम को रहीम निज कृष्ण को करीम कहे, कुदरत विधि, जिनको हम कहते हैं ये विधि का विधान है, वो लोग कहते हैं कुदरत की देन है। कुदरत विधि अर्थात ब्रह्मा जी, कुदरत विधि करतार कमलेश को, मावा हवा काली आदि, जिनको हम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कहते हैं, वो सब मावा हवा के रूप में जानते हैं। मावा हवा काली आदि ज्योति निरंकार कहे, और ध्यावत मुसल्ला बिस्मिल्लाह श्री गणेश को, जिनको हम कहते हैं गणेश भगवान को कहते हैं बिस्मिल्लाह। हालांकि विभाग अलग अलग है, लेकिन ध्यान में आ गया तो श्रवण पान करवा दिए। हम सभी कहते हैं श्री गणेश करिए, और वो लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह करिए। तो तत्व से एक है। आओ अपने प्रसंग पर। तो हम सभी बाबा मनु की संतान होने के नाते क्या कहलाए? मनुष्य कहलाए। और बाबा मनु और सतरूपा से 5 संतानें होती हैं, 2 पुत्र संतान और 3 कन्या संतानें। पुत्र संतान प्रियव्रत और उत्तानपाद, कन्या संतानें आहुति, देवहूति और प्रसूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आज देवहूति जो मंझली पुत्री है उनका विवाह होता है, जो ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न थे करदम जी महाराज। करदम जी महाराज से निवेदन किया प्रभु ने विवाह करो। कहा प्रभु विवाह हम नहीं करेंगे, विवाह के चक्कर में हमको नहीं फंसना, क्योंकि विवाह एक व्याधि है। हो सके तो बचाए, पावन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। इसलिए महाराज हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान ने निवेदन किया का बाबा करदम यदि तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लेना चाहता हूँ, पुत्र के रूप में आना चाहता हूँ। बाबा करदम मान गए और जो घोर तपस्या की कि आज भगवान प्रकट हुए, भगवान नारायण प्रकट हुए, ऐसी तपस्या को देखकर भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। जो अश्रु गिरा भूमि पर, आज उसी भूमि पर दिव्य सरोवर बन गया, जिसको आज हम सभी बिंदु सरोवर के नाम से जानते हैं। आज भगवान ने सारा वृत्तांत बताया कि कल बाबा मनु अपनी मंझली पुत्री के साथ आएंगे और उनकी पुत्री का वरण कर लेना। जो भगवान बता करके गए उसी हिसाब से बाबा मनु अपने दिव्य विमान के ऊपर मंझली कन्या के साथ देवी
रानी महारानी शत्रुपा के साथ उपस्थित हुए और यहाँ पर भाई हमारे देखुआ आते हैं तो घर में क्या क्या सब इधर उधर से मांग जांच करके सारी व्यवस्था करते हैं, खरीद करके लाते हैं जलपान की व्यवस्था। तो बाबा करदम भी 3 लोग आ रहे हैं तो 3 आसन लगा दिया, जलपान की व्यवस्था, ये सब तैयारियां पहले से करके रखी है। ज्यों ही विमान उतरा भूमि पर, देवी अब बाबा करदम ये भी विचार कर रहे हैं कि इसी में हमारी जो होने वाली धर्म पत्नी है इनका परीक्षण भी हो जाएगा। आज के हिसाब से परीक्षण नहीं होता था। आप रोटी बनाना जानती हो और वो कढ़ी बनाना जानती हो, ये पूछने की आवश्यकता नहीं बार बार, इसी में पता चल जाएगा। 3 आसन बिछा दिए हैं, बस इसी में पता चल जाएगा हमारी होने वाली धर्मपत्नी किस बुद्धि की है, किस संस्कार की है। आज विमान उतरा, एक आसन पर बाबा मनु बैठ गए, एक आसन पर देवी शत्रुपा बैठ गई। अब तीसरा आसन देवी देवहूति विचार कर रही कि अपने होने वाले पति के बिछाए हुए आसन पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ। अगर नहीं बैठती तो पति का अपमान हो रहा है, बैठ रही हूँ तो दोष लग रहा है, क्या किया जाए। आज अपने दक्षिण कर कमल का स्पर्श करती हैं आसन से और दूर बैठ जाती हैं। परीक्षण हो गया, परीक्षण हो गया क्या संस्कार है देवी में। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा मनु अपने विमान के द्वारा अपने धाम को जाते हैं और इधर जैसे विवाह हुआ बाबा करदम की समाधि लग गई। समाधि अनेकों वर्षों की ये स्थिति हुई कि अपने स्वामी की सेवा में देवी देवहूति के जटाओं में लट पड़ गए। अपने शरीर का भान नहीं, अपने स्वामी की सेवा करते करते त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई। ये स्थिति आज वर्षों बाद जब नेत्र खुले, समाधि भंग हुई तो सम्मुख देवी देवहूति को देखा, कहा देवी हम तो भूल ही गए थे कि हमारा विवाह भी हुआ। जाओ देवी सरोवर में स्नान करके आओ। सरोवर में गए स्नान करने के लिए और स्नान करने के लिए गई और वहां पर दिव्य कन्याएं उत्पन्न हुई। हाथ में उबटन और तैल इत्यादि लेकर दिव्य स्नान करवाया। स्नान के पश्चात दिव्य देह धवल देह होकर के दिव्य श्रृंगार करते हुए और इधर बाबा मनु अपने तपोबल के द्वारा दिव्य विमान का निर्माण करते हैं। वो विमान भैया इतना रत्न मंडित स्वर्ण मंडित विमान, उसकी फर्श कहते हैं उस विमान की फर्श मरकत मणि से मंडित थी। मरकत मणि जो आज लगभग 1000 रुपए ओरिजिनल मिल जाए तब 1000 रुपए रत्ती मिलता है। उस मरकत मणि से मंडित उस विमान की फर्श आज उसी दिव्य विमान पर सवार होकर के बाबा करदम और देवी देवहूति बहुत दिनों तक विहार किया और विहार करते करते 9 कन्याओं की उत्पत्ति होती है। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। पश्चात विमान नीचे उतरा और बाबा करदम ने निवेदन किया, देवी हम तो अच्छे भले भजन कर रहे थे भगवान का और 9 कन्याएं हो गई। शर्तनामा हुआ था एक संतान की। ज्यों ही देवी देवहूति ने कहा प्रभु संतानें जरूर हुई लेकिन ये कन्या संतानें हैं, ये जब विवाह योग्य होंगी तो किस किस के सम्मुख हाथ फैलाओगे अपने कन्या का वरण करने के लिए। आज बड़ी विकृतियां हम आपके बीच में जो दहेज वाली है। यदि किसी को भगवान ने पुत्र रत्न प्रदान कर दिया तो कन्या पक्ष से बताओ, यद्यपि स्थिति नहीं है फिर भी मांगने में कमजोर नहीं पड़ते। फलाने आए थे 10 लाख देने के लिए कहे थे, भले फलाने ना आए हो
10 लाख नहीं 10 रुपए देने की बात ना की, लेकिन देखिए झूठ कितना बोल रहे हैं। फलाने आए थे वहां से 10 लाख देने के लिए कहा था, लेकिन हमारी इच्छा नहीं हुई, 10 लाख कम है। ये विकृतियां हैं आज। अरे जो कन्या दे रहा, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, उसके बराबरी में, उसके तुलना में 10 लाख 20 लाख क्या है भैया। अगर हम आपका जीवन बना है, हम आपका जीवन बना है और श्रेष्ठ वर खोजे हैं, तो जीवन में कमाएगा तो ही, क्या आपके भरोसे उसने अपनी जिंदगी बनाई है। बहुत बड़ी विकृतियां है आज। जो व्यक्ति जिगर का टुकड़ा प्रदान कर रहा है, उसके तुलना में ये धन संपत्ति क्या है। आज निवेदन किया तो भगवान की बात याद आई बाबा करदम को, कि भगवान ने कहा था, हाँ बाबा यदि आप विवाह करो तो मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ अवतार लेना चाहता हूँ। पुनः बिहार के लिए गए, पुनः बिहार के लिए गए, तो अब की बार स्वयं भगवान नारायण, भगवान कपिल रूप में संपस्थित होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। आज ऐसी माता, ऐसी पत्नी हम सभी को बनना चाहिए। एक जगह हम कथा कह रहे थे, वहां पर कथा के पश्चात ढोल लाई माताएं बहनें और दिव्य भजन गाना प्रारंभ किया। हमको बहुत अच्छा लगा। आइए, हमारी इच्छा है कि उस भजन को हम भी श्रवण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अरे घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ कर कबहू न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ कर कबहू न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ कर कबहू न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ कर कबहू न जइबे। सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर। सब लोग बोले और केवल मुख से ना बोले, हृदय से बोले और संकल्प ले कि हाँ अपने घर को हम ऐसा ही बनाएंगे। सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर। सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा ससुर जी के शंकर। पति जी के विष्णु बनैबे, तीरथ करे कबहू न जइबे। पति जी के विष्णु बनैबे, तीरथ करे कबहू न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ करे कबहू न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ करे कबहू न जइबे। के तुलसी बनैबे, तीरथ करे कबहू न जइबे। तुलसी बनैबे, तीरथ करे कबहू न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ करे कबहू न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीरथ करे कबहू न जइबे।
जब पूजन करती हैं तो पूजन सामग्री में एक होता है घंटी। बिना घंटी बजाए पूजा अधूरी मानी जाती है ना, तो घंटी किस बात की बजाएंगे? मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजेबे, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजेबे, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजेबे, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजेबे। प्रेम से भोग लगेबे, तीरथ कर कब होना जइबे, प्रेम से भोग लगेबे, तीरथ कर कब होना जइबे। धरनी का मंदिर बनइबे, तीरथ कर कब होना जइबे, धरनी का मंदिर बनइबे, तीरथ कर कब होना जइबे। अपने ललन का लौकुश बनइबे, अपने ललन का लौकुश बनइबे। अगर घर में बच्चे बिगड़ रहे तो माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी उनके भी है। मोबाइल हाथ में लेकर ही बच्चे भोजन करेंगे तो माता पिता भी अच्छा दे दो, नहीं भोजन नहीं करेगा। मोबाइल छीन लो कब तक भोजन नहीं करेगा। इसलिए जरूर बनाए आप सभी। अपने ललन के लौकुश बनइबे, अपने ललन का लौकुश बनइबे, अपने ललन का लौकुश बनइबे, अपने ललन का लौकुश बनइबे। मुनि जी के घर ही बोलइबे, तीरथ कर कब होना जइबे, मुनि जी के घर ही बोलइबे, तीरथ कर कब होना जइबे। धरनी का मंदिर बनइबे, तीरथ कर कब होना जइबे, धरनी का मंदिर बनइबे, तीरथ कर कब होना जइबे।